श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम जय जय श्री हनुमान जी। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में राजा मनु और शत्रुपा की तपस्या, उसके फलस्वरूप भगवान जो आकाशवाणी के द्वारा मांगने का वरदान मांगने के लिए जो है आग्रह, ये जब राजा मनु के सामने आया तो राजा मनु ने कहा, हे प्रभु, मैं जानता हूँ आप जो है भक्तों के लिए कल्प वृक्ष और सुरधेनु के समान हैं, कामधेनु हैं, और सेवा सुलभ है आपकी। बल पूजा मांगे नहीं चाहे एक ही प्रीति, आप प्रेम के वशीभूत रहते हैं। सेवत सर्व सुलभ सकल सुखदायक, जो सेवत सुलभ, जिसकी सेवा आसान है वह सब सुखों का दाता नहीं होता महाराज। लेकिन राम जी ही ऐसे सेवक हैं, ये ऐसे सुलभ हैं किनकी सेवा करने से तत्काल फल प्राप्त होता है। आप ही हैं, आप में दोनों गुण हैं, सकल सुखदायक भी हैं और सेवा से सफल कर देते हैं, थोड़ी भी सेवा से पूरी मान लेते हैं। तुलसी महाराज तुलसीदास जी कह कि तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मोरे, जो चाहसी मन मोरे। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मोरे। तो भजू राम तो भजू, कह रहे महाराज तुलसीदास जी कि सकल सुख चाहसी मन मोरे। तो भजू राम काम सब पूरन, करहीं कृपा निधि तेरो, करहीं कृपा निधि तेरो। पहते सुरतरु सुरधेनु के समान कहा। अब उन दोनों का धर्म कहते सेवत सुलभ सकल सुखदायक, यानी उनके धर्म हैं सकल सुखदायक, अर्थात अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पदार्थ के दाता हैं। और आप प्रणत पाल सचराचरदायक, अर्थात सचराचर को पालते हैं। यहाँ प्रणत को चराचर में पृथक कहने का भाव कि चराचर की अपेक्षा जो आपके शरणागत हो जाता है उसका आप विशेष जो है पालन करते हैं। जग पालक विशेष जन त्राता। उत्तरकांड में सनकादिक कृति स्थितियों में भी आया है। सुरतर सुरधेनु का उल्लेख पहले करके पीछे यह दिया है कि प्रणत पाल सुरधेनु कलप तरु, होई प्रसन्न प्रभु दी जय बर। भव बारिधि कुंभ भज रघुनायको, असेवत सुलभ सकल सुखदायक। यानी दुरुक्ति से नायक सनकादिक मुनियों ने जो मांगा था वही मनु दर्शन होने पर मांगना चाहते हैं, पर भगवान अपनी इच्छा से उनकी बुद्धि बदल देते हैं। सनकादिक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और राजा मनु ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। आपको एक दिन मैंने बताया था उनके वामांग से जो है महाराज शत्रुपा और दक्षिणांग से जो है मनु उत्पन्न हुए थे। अब बता रहे हैं कि इसमें ये कल्प में तो महाराज 5 मनवंतर के बाद अवतार होने का सनकादिक ने वर मांगा। मनु जी की अभिलाषा इसी मनवंतर में हुई। सनकादिक तो स्वयं भगवान के पास आए थे, फिर भी उन्होंने वरदान मांगा। सुरधेनु पहले कहा, भगवान प्रभु के पास जो है स्वयं चल करके आए। राजा मनु के पास भगवान स्वयं चल के आए, आने वाले हैं, अभी तो आकाशवाणी हुई। अब यहाँ भाव यह है कि सुरतर के संबंध से वह सुलभ कहा और जाय निकट पहचान। सेवक महाराज जो सुरतर के नीचे जो पहुँच जाता है और पहुँचते ही जो संकल्प करता है वो हो जाता है।
तो राजा मनु ने कहा, हे प्रभु, अगर आप जो है अनाथों के हित करने वाले हैं और मेरे पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो अनाथ हित हम पर नेहु, जो अनाथ हित हम पर नेहु, ओ होई प्रसन्न मोहि यह बर देहु। महाराज, अगर आप जो है अनाथों का हित करने वाले हैं और मेरे से जो है प्रेम करते हैं तो आप प्रसन्न होकर के यही वरदान दीजिए। क्या वरदान मांगते हैं? कि जो वरदान, जो स्वरूप भगवान शिव के मन में बसता है, जिसके लिए बड़े बड़े संत महात्मा जो है यत्न करते हैं, जो काकभुसुंडी के मन रूपी सरोवर में हंस का काम करता है, जिसको महाराज वेद शास्त्र निर्गुण और सगुण कह करके प्रशंसा करते हैं, वही रूप हम देखना चाहते हैं। कहते हैं कि जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रभु भोई प्रसन्न बर देहु। अनाथ हित का भाव है कि भगवान महाराज अनाथ पर जो है कृपा करते हैं। पार्वती जी, भगवान हनुमान जी से सीता जी ने कहा, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, विभीषण जी करी हैं कृपा ब्रह्मकुल नाथा। महाराज, सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर जो प्रीत, नाथ तू अनाथ को न मोसो, राम सो बड़ो है कौनो, मोसो कौन छोटो। भाव यह है कि अनाथ के हित एकमात्र आप ही है, दूसरा नहीं। अनाथ को कोई बैठने नहीं देता। राजा और रानी दो हैं, इसे बहुवचन दिया। जो प्रसन्न प्रभु सत्य सुत भाका, तो हमार पूजी अभिलाषा। और आगे भी यही कह रहे, देखी हैं हम स्वरूप भर लोचन, यानी हम दोनों, हम जो बहुवचन है, मैं एक वचन है, यानी जो है यहाँ दोनों का सम्मत एक है, वहाँ बहुवचन। इसी तरह जहाँ दोनों का सम्मत एक नहीं, वहाँ पर अलग अलग जो है परमात्मा है। एक वचन दिया गया, सो तुम जाना हो अंतर्जामी, और जो है पूर्व मूल मनोरथ स्वामी मेरा। अब जो है कहते, तुम्हें समान सुख चाहो प्रभु सन को दुराव। और उसके बाद फिर अपनी विनती करते। अपने अनाथ कहने का भाव है कि त्रिलोक में हम किसी को अपना हितकार नहीं देखते। त्रिदेव भी हमारा अभीष्ट पूर्ण नहीं कर सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए थे, लेकिन हमारी इच्छा नहीं पूरी कर पाए। और त्रिकांड से भी हम कल्याण नहीं कर सकते कि यानी तीनों समय हम संध्या करें, पूजन करें तो कल्याण नहीं हो। फिर कणादकित वैशेषिक वाले काल ही में प्रेरणा से जगत की उत्पत्ति याद कहते हैं। हमको तीनों काल से कदापि सुख की वृत्ति नहीं। पुनः कोई जागृत में अपने को सुखी समझते हैं तो कोई स्वप्न में प्रीत करते हैं, कोई सुखुक्ति में आनंद मानते हैं, परंतु हमको तो इन तीन अवस्थाओं में कुछ भी हित कर नहीं जान पड़ता, न जागृत, न स्वप्न, न सुखुक्ति। तो क्या चाहते हो? तो कहने लगे, महाराज मैं देखना चाहता हूँ। क्या देखना चाहते हो? आपको। बोले, भाई मेरा तो कोई स्वरूप नहीं है, बताओ मैं किस स्वरूप में तुम्हारे सामने आऊँ? तो उन्होंने कहा, महाराज हमें भी पता नहीं किस स्वरूप में आना है, लेकिन हमने सुना है, और जो सुना उसी के अनुसार आप हमको दर्शन दीजिए। क्या सुना है? तो बोले, महाराज ब्रह्म को नेत्र भर देखना चाहते हैं, ब्रह्म के शरीर नहीं। इसी से कहा था कि भक्तों के लिए लीला तन गहरी है, भक्तों के लिए आप शरीर धारण करते हैं, मैंने सुना है। पर लीला तन तो चतुर्भुज भी है, शेष साई है, अष्टभुज है, भूमा पुरुष है, चतुर्व्यूह है, द्वादश व्यूह, सहस्त्रभुज, विराट पुरुष, मच्छ, कच्छ, बारा, नृसिंह, वामन, कृष्ण अनेक। तुम किस लीला तन का दर्शन करना चाहते हो राजगुण? इस पर कहते, महाराज जो स्वरूप बस शिव मन माही। हे प्रभु, जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है, जिस स्वरूप के लिए मुनि यत्न करते हैं, यही कारण मुनि जतन कराही। महाराज ऐसे हमारे हृदय में आप बसें,
जिसके लिए मुनि यत्न करते हैं। कर ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जेहि पावहीं। महाराज ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक करते तब मुनि जिसको प्राप्त करते हैं, उसी को मैं देखना चाहता हूँ। स्वरूप के प्राप्ति के लिए महाराज सिद्धि है शिव जी की, उनके मन में मूर्ति बसती भगवान की। मुनि साधक हैं, वे मूर्ति अपने हृदय में बसाने के लिए साधन करते हैं। जिन मुनियों के साधन सिद्ध हो जाते हैं उनके हृदय में प्रभु बसते हैं। महाराज वाल्मीकि जी कहते हैं, राम करऊं के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मानस मन हंसा। अब करे जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगम निगम जेहि वेद प्रशंसा। शिव जी भुसुंडी जी दोनों प्रेमी हैं और दोनों ब्रह्म के स्वरूप और स्वभाव को जानने वाले हैं। इसी से महाराज दोनों में बताया, दोनों के मन में स्वरूप का ध्यान बसना बताया। काग भुसुंडी संग हम दो, मनु रूप जाने ने कोई, परमानंद प्रेम सुख फूले, और बीथिन फिरे मगन मन भूले। और विभीषण से भगवान ने कहा, सुनहूं सखा निज कहूँ सुभाऊ, और जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। कहने लगे मैं अपना स्वभाव बताता हूँ, हे विभीषण सखा, मेरे स्वभाव को भुसुंडी जी, शंकर जी और गिरजा जानती है। अस्वभाव कथनों ने देखो, कई खगेश रघुपत सब देखो। यहाँ तक शिव मुनि और भुसुंडी तीन नाम दिए। तीनों का नाम कह कर के ज्ञान कर्म और उपासना तीनों से भगवान की प्राप्ति दिखाते हैं। शिव जी ज्ञानी हैं, मुनि कर्मकांडी है और भुसुंडी जी उपासक है। तात्पर्य यह है कि भगवान ज्ञानी कर्मी और उपासक तीनों को प्राप्त होते हैं। और जो है अगुण सगुण जय निगम प्रशंसा, अगुण और निर्गुण सरगुण कह करके शिव जी जिसकी जो है वेद स्तुति करते हैं। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि। श्री राम जी के सगुण और निर्गुण दो ही रूप हैं। निर्गुण रूप पहले कहा क्योंकि अगुण अखंड अनंत अनादि जय चिंतय परमार्थवादी। महाराज राजा मनु की तपस्या में ये आपने सुना है। नेत नेत जय निगम प्रसन्न जय वेद निरूपा, निजम नंद निरपाद अनूपा। सगुण स्वरूप आगे कहेंगे। महाराज जब राजा मनु के सामने भगवान प्रकट हो गए तो उसके विषय में वो बताएंगे महाराज आप कैसे दिखाई पड़ेंगे। ये आपने पांचवी चौपाई को जो श्रवण किया, अब छठवीं चौपाई और दोहे की चर्चा आपकी कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को